हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग जो है ना हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये शाम का टाइम था, रात का टाइम। अब आप लोगों ने सोचना है कि ये आलू गोभी की रेसिपी दे रही है, इसका व्लॉग तो सारा बोरिंग है, हम लोग देख के क्या ही करेंगे। लेकिन यार आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हाँ ठीक है, आलू गोभी की रेसिपी है, सबको बनानी आती है, सिंपल सी है। लेकिन जो आगे की रेसिपी है ना, 5 मिनट में मैंने पास्ता बनाया और कोई इतना मज़े का पास्ता बना था। और हम लोगों ने घर के ही मसालों से बनाया है, बाहर से कोई मसाला ऐड नहीं किया। और जो दूसरी बात है कि हम लोगों ने इसमें चिकन भी ऐड नहीं किया था, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों ने रेसिपी देखनी ही देखनी है लाजमी, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, आप लोगों ने ट्राई लाजमी करनी है। और आप लोगों ने जो है ना फुल व्लॉग को जो है ना वॉच करना है। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने जो है मसाले वगैरह सब डाल के इसकी भुनाई कर ली थी। आलू गोभी की रेसिपी जो है वो सबको बनानी आती है। खैर मैंने सोचा कि चले मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो मैं ये रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ऐसा ही हम लोगों की तो एक मतलब कि ना रूटीन के लिहाज से मैंने रिकॉर्ड की थी। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मतलब कि मैंने आप लोगों को आलू गोभी बनाना सिखाया है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट रेसिपी जो बनानी थी ना वो था वेज पुलाव। वेज पुलाव मुझे बड़ा पसंद है, मेरे हस्बैंड को इतना ख़ास कुछ पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने खा लिया था। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने स्टाइल में, मतलब कि मेरे स्टाइल में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाजी ने प्याज ऐड किया था और ये मसाला भी भुन गया और ये सारा कुछ हो भी गया है। लेकिन यहाँ पे जी एक मिस्टेक मुझसे ये हुई थी कि मुझे कॉल आ गई थी, तो मैं कॉल पे बात करना स्टार्ट हो गई थी। दैन इसलिए सारे काम जो है ना वो मैंने कर लिए थे, इसीलिए हमारा जो पुलाव है ना वो 2 मिनटों में रेडी हो गया। खैर आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं आप लोगों के साथ जो है ना इतनी कोई मज़ेदार सी पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना कि जो आप 5 मिनट में मज़ेदार सा पास्ता बना सकते हैं, और विदाउट चिकन के बनाएंगे। क्योंकि आप लोग को पता है कि चिकन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इसलिए जो है ना हम लोग चिकन के साथ नहीं बनाएंगे, चिकन बहुत महंगा हो गया है। तो खैर अभी जो है ना हम लोग पास्ता की तरफ चलेंगे। ये हमारे पुलाव की जो है फाइनल लुक थी, बड़ा कोई मज़ेदार सा बना था। ना कोई इतना स्पाइसी होता है और ना ही कोई इतना ये लाइट वेट होता है, मतलब कि बैलेंस होते हैं सारे स्पाइसेस इसके जी। तो अब हम लोग आ जाते हैं पास्ता की तरफ। पास्ता बनाने के लिए, पास्ता मैक्रोनी जो भी आप लोग कहना चाहें, वो बनाने के लिए आप लोगों ने जो है ना सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से जो है बॉईल कर लेना। ये सबको ही आता होगा। अगर आप लोगों के पास जो है ना वो पास्ता बॉईल हुआ वो और सब्ज़ी कटी हुई हो ना, वेजिटेबल वगैरह, तो आप लोग 5 से 7 मिनट में आप लोग इसको बना के रेडी कर सकते हैं और बड़ा कोई मज़ेदार सा बनता है। जब आप लोग को भूख लगी हो ना बहुत ज़्यादा, तो आप लोग ये बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, पास्ता बॉईल हो गया था। यहाँ पे मैंने जो है ना इसका बॉइलिंग जो प्रोसेसर होता है ना वो रोकने के लिए ना इसके ऊपर ठंडा पानी ऐड कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसमें हम लोगों ने लहसुन को हल्का सा सौटे करना है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें प्याज डाल देना है और ज़ीरा डाल देना है। अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये जो पास्ता की रेसिपी है ना, ये मेरी रेसिपी है, मतलब कि मैंने अपने तरीके से ही बनाया था और बड़ा कोई मज़ेदार सा पास्ता बना था। मतलब कि आप लोग बाज़ार से जो मसाला पैकेट वाली बिरयानी कह रही हूँ, सॉरी, आप लोग मैक्रोनी लेके बनाते हैं, उसका फ्लेवर भी एक अच्छा होता है, अपना होता है उसका फ्लेवर। लेकिन ये जो है ना घर के मसालों से ही बनती है, बाहर से आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने घर में से ही सारा कुछ निकाल के इसको बना लेना है। अच्छा, मैंने हरी मिर्च टमाटर डाल के इसकी अच्छी तरह से जो है ना वो बुनाई कर ली। उसके बाद इसमें मैंने डाली दड़ा मिर्च डाली थी, लाल मिर्च डाली थी, और इसमें मैंने हल्का सा सूखा धनिया और नमक ऐड किया था, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया था। एंड इसमें मैंने जो है ना वो ऐड किया था चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड किया था। आप लोग करना चाहे कर सकते हैं, आप लोग की मर्ज़ी है, मैंने जस्ट एक टेस्ट के लिए ऐड किया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल वगैरह कट की थी, जिसमें बंद गोभी थी, शिमला थी और गाजर थी, ठीक है ना। आप लोगों ने इसको डाल के चंगी तरह इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि ना गाजर जो है ना वो थोड़ा गलने में टाइम लेती है, तो इसलिए। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली थी, फिर मैं इसको लिड लगा के रख दूँगी। इसको हमने लिड लगा के रख देना। उसके बाद हम लोगों ने 5 मिनट के बाद जो है ना इसको चेक कर लेना है कि हमारी सब्जियां गल गई हैं। असल जो काम होता है वो सिर्फ सब्जियां गलने का टाइम होता है, उसके अलावा आपको कोई टाइम नहीं लगता। आप लोगों ने मैक्रोनी ऐड करनी है एंड मिक्स करना है और बस आप लोगों ने खाना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक साशे जो है ना इसमें ये केचप चिली गार्लिक सॉस डाला था मैंने, जो कि मतलब कि बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग अगर डालेंगे तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा, आप लोग लाजमी ऐड करिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने इसमें मैक्रोनीस ऐड कर दी थी, पास्ता मैक्रोनीस जो भी आप लोग कहना चाहें, मैंने इसमें वो ऐड कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसको चंगी तरह जो है ना वो मिक्स करना है, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। देन उसके बाद ना यहाँ पे मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मायोनीज़ भी ऐड की थी। वो ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये है जी फाइनल लुक। अभी मैं आप लोग को जो है ना इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ।
तो जी ये थी हमारी रेसिपीज़ जो कि जिसमें आलू गोभी हम लोगों ने बनाई, हम लोगों ने वेज पुलाव बनाया, हम लोगों ने पास्ता मैकरोनी बनाई जो कि 5 मिनट में पास्ता रेडी किया हम लोगों ने। बड़ा कोई मज़ेदार सा पास्ता बनता है। ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है और यहाँ पे एक बाइट मैं बनाती हूँ ये आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर टेस्ट करके बताइएगा कि कैसा बना है। खैर अभी इतनी मतलब कि साइंस ने तरक्की नहीं की है, लेकिन आप लोग अपने घर में बना के खाइएगा, आपको बड़ा पसंद आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अगेन जो अब आने वाले व्लॉग है ना वो बहुत बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में आ रही है एक शादी, तो उसी के रिलेटेड हमारे सारे व्लॉग्स होंगे, तो आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, शॉपिंग से लेके शादी तक का सफ़र होगा। और ये जी मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी कि आप भी टेस्ट करके बताएं, और उन्होंने जब देखा कि वीडियो बन रही है तो वो मुझे तंग कर रहे थे जानबूझ के। खैर जी ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।